एक जमीन, 3 धर्मों का मिलन और कई सालों की लड़ाई और मुश्किल विवाद, इसराइल और फलस्तीन की जंग का घर है, हिंसा का घर बन गई है। यह कहानी शुरू होती है पुराने ओटोमन साम्राज्य के गिरने से और आज तक जिंदा। तो चलिए आज हम इस पूरी कहानी को समझते हैं। कैसे एक देश 2 देशों में बंटा, कैसे जंग हुई और आखिर यह लड़ाई कब खत्म होगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बियॉन्ड द मिस्ट्री जोन और मैं हूं आपका होस्ट हरेंद्र। आज हम ले चल रहे हैं आपको एक ऐसी जगह जहां धर्म और राजनीति के बीच एक लंबी लड़ाई चल रही है, इसराइल और फलस्तीन के बीच का विवाद। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आपको मिलेगी इस समस्या की एक पूरी तस्वीर शुरुआत से लेकर आज तक। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस पुरानी कहानी का सफर। इसराइल फलस्तीन विवाद एक बहुत पुराना और पेचीदा मामला है जो 19वीं सदी की शुरुआत से लेकर आज तक चला आ रहा है। यह विवाद धर्म, जमीन और अलग अलग लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं के बीच फंसा हुआ है। मैं इस विवाद को सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले यह समझना जरूरी है कि इसराइल और फलस्तीन दोनों ही मिडिल ईस्ट के एक छोटे से क्षेत्र में बसे हैं, जिसे पुराने जमाने में फलस्तीन कहा जाता था। इसमें आज का इसराइल और फलस्तीन के क्षेत्र, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी आते हैं। पहले यह दोनों एक ही देश था जिसे फलस्तीन कहा जाता था। यह जगह मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए बहुत पवित्र है क्योंकि यहाँ उनके महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहूदियों के लिए यहाँ यरूशलेम का वेस्टर्न वॉल है जो उनके लिए सबसे पवित्र जगह है। ईसाइयों के लिए यह वही जगह है जहाँ जीसस क्राइस्ट का जन्म और उनका शूली पर चढ़ाया जाना हुआ था। मुसलमानों के लिए यह अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक के लिए पवित्र है, जहां इस्लामिक इतिहास के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने अपनी एक रात की यात्रा शुरू की थी। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि एक फलस्तीन देश 2 देशों में बंट गया और तब से लेकर आज तक यह विवाद चलता आ रहा है। फलस्तीन का क्षेत्र पुराने समय में ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्की शासन के नियंत्रण में था, जो लगभग 1300 से 1917 तक चलता रहा। ऑटोमन साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जो तुर्की के आसपास के कई देशों को अपने कब्जे में रखता था। यह साम्राज्य तुर्की के आसपास के बड़े क्षेत्र को नियंत्रित करता था, जिसमें आज का मिडिल ईस्ट, उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के कई देश शामिल थे। फलस्तीन भी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, जहां अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे। मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब मिलकर रहते थे। लेकिन 19वीं सदी तक ऑटोमन साम्राज्य कमजोर होना शुरू हो गया था। अंदर से भ्रष्टाचार, कमजोर शासन और कई जगहों पर विद्रोह चल रहे थे और उसी ऑटोमन साम्राज्य के गिरने की एक बड़ी वजह थी। इस जंग में ऑटोमन साम्राज्य ने जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटेन और उनके सहयोगियों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला गलत साबित हुआ क्योंकि जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य को यह जंग हारनी पड़ी। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो ऑटोमन साम्राज्य हार गया और उसका ज्यादातर क्षेत्र यूरोप के नए देशों और शक्तियों के बीच बांट दिया गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने मध्य पूर्व के कई इलाकों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 1917 में ब्रिटेन ने फलस्तीन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और यहां ब्रिटिश शासन शुरू हो गया। यह वही समय था जब ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया, जिसमें यहूदियों को एक राष्ट्रीय घर देने की बात हुई थी। राष्ट्रीय राष्ट्र यूएन ने निर्णय किया कि फलस्तीन को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाए। एक हिस्सा यहूदी लोगों के लिए, जिसे इजराइल बनाया गया, दूसरा हिस्सा अरब लोगों के लिए, फलस्तीनियों का क्षेत्र। लेकिन अरब लोग, मुस्लिम, इससे खुश नहीं थे क्योंकि वे अपनी जमीन को यहूदियों के साथ बांटना नहीं चाहते थे। तभी 1 साल बाद ही 1948 में इजराइल ने अपने आप को एक अलग देश घोषित कर दिया और यहीं से संघर्ष की आग और बढ़ गई। इजराइल की स्वतंत्रता के तुरंत बाद अरब इजरायली युद्ध के नाम से जानी गई। इस लड़ाई के बाद इजराइल ने ज्यादा जमीन कब्जे में कर ली और फलस्तीन के कई हिस्से जैसे वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी को दूसरे अरब देशों ने ले लिया। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और मिस्र ने गाजा। यह सिर्फ 6 दिन तक चली। इसमें इजराइल ने फिर से आसपास के अरब देशों को हरा दिया, से ले लिया। आज भी ये सभी जगह इजराइल के नियंत्रण में है, लेकिन ये क्षेत्र फलस्तीनियों के। इजराइल ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए वेस्ट बैंक के आसपास एक बड़ी दीवार बना दी, जो आज भी वहां मौजूद है।
एक चीनी उग्रवादियों ने आत्मघाती बम हमले और सशस्त्र हमले किए और इजराइल ने जवाब में गाजा और वेस्ट बैंक में सैन्य अभियान चलाए। इस इन्फितादा में हजारों लोग मारे गए, दोनों तरफ से काफी जान माल का नुकसान हुआ। इस लड़ाई में कई लोग मारे गए और गाजा बहुत तबाह हो गया। आज तक दोनों तरफ से लड़ाई जारी है और अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। समस्या की जड़ फलस्तीन के लोग अपने देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह जमीन उनके पूर्वजों की है, और दूसरी ओर इजराइल अपना एक अलग आजाद देश चाहते हैं जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी उनका हो। इस जगह का हल अब तक नहीं निकला है और दुनिया भर के देश इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।